9th का इससे पहले मैं एक्सेलरेशन त्वरण बताया था, जो कि 11th में भी है। आज मैं बताने जा रहा हूँ उससे आगे काइंड्स ऑफ एक्सेलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण के प्रकार। मित्रों, त्वरण 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। त्वरण निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। त्वरण 2 प्रकार के होते हैं। देख लीजिए, पहला फर्स्ट नंबर होगा धनात्मक त्वरण। धनात्मक त्वरण, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है। और दूसरा होता है ऋणात्मक त्वरण। नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है। ऋणात्मक त्वरण जो है, इसका दूसरा नाम जो है अवत्वरण भी होता है, या इसको अवत्वरण भी कहते हैं। और इसका तीसरा नाम, या इसको मंदन भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में रिटार्डेशन भी कहा जाता है। ठीक है मित्रों, अब मैं धनात्मक त्वरण का परिभाषा बता रहा हूँ। धनात्मक त्वरण, तो धनात्मक त्वरण का मतलब हो गया कि यदि किसी वस्तु का वेग बढ़ रहा, समय के साथ वेग में वृद्धि हो रहा, तो उस स्थिति में उस वस्तु का जो त्वरण होगा उसको कहा जाता है धनात्मक त्वरण। मतलब अब साइकिल चला रहे हैं, अगर हम तेज़ गति से पैडल मारना चालू कर दें तो वो साइकिल अगर धीमी गति से चल रही है तो वह तेज़ गति से चलने लगेगी। तो उस स्थिति में जो त्वरण होगी वो हो गया धनात्मक त्वरण। ठीक है। यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ रहा हो, तो उस वस्तु के त्वरण को धनात्मक त्वरण कहते हैं। ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, एज फॉर एग्जाम्पल में अब सपोज कीजिए कि कोई वस्तु जो है, कोई कार, मान लीजिए कोई कार सपोज कीजिए कि 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। ठीक है। अब इसका चल रही है तो मान लीजिए कि 1 सेकंड में इसका चाल हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड
के बाद कार की चाल मान लीजिए 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, फिर 2 सेकंड के बाद कार की चाल जो है यह 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, फिर 3 सेकंड के बाद कार की चाल जो है यह 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। तो इस स्थिति में आप देख लीजिए कि वस्तु की जो कार की चाल है वह बढ़ रही है, कार की वेग जो है वह बढ़ रही है। चाल की जगह पर आप वेग या चाल कोई भी यहाँ लिखा जा सकता है, वेग यहाँ भी जो है वेग लिखा जा सकता है। तो इस स्थिति में जो कार का त्वरण होगी वह हो जाएगी धनात्मक त्वरण। यहाँ पर निकाला जाए कि यहाँ पर कार का वेग समय के साथ बढ़ रही है, अतः कार का त्वरण धनात्मक त्वरण है, धनात्मक त्वरण है। आप जान रहे हैं कि a बराबर v माइनस यू बाई टी, उससे निकालेंगे तो इसका त्वरण भी ज्ञात हो जाएगा। मित्रों, इसमें जो है त्वरण निकालना है तो देख लिए, सिंस यहाँ पर प्रारंभिक वेग, सिंस इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू यहाँ पर है 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड, एंड फाइनल वेलोसिटी जो है, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू है यहाँ पर 20 मीटर प्रति सेकंड। और ये कितने सेकंड में हुआ है 20 मीटर प्रति सेकंड? 3 सेकंड में। तो टाइम इक्वल टू हो गया, टाइम t इक्वल टू हो गया आपको 3 सेकंड। ठीक है, इसको आप जो है इनिशियल वेलोसिटी को u मान सकते हैं और फाइनल वेलोसिटी को v मान सकते हैं। देयरफॉर त्वरण a इक्वल टू v माइनस यू बाय टी, ये फॉर्मूला में पहले बता चुका हूँ, इक्वल टू ये हो जाएगा 20 माइनस 5 बाय 3 इक्वल टू 20 में से 20 में से 5 लेस कीजिए, 15 बाय 3 5 जा 15 इक्वल टू 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, त्वरण जो हुआ इसका 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये प्लस में निकला इसलिए यह धनात्मक त्वरण है। अब अगला है ऋणात्मक त्वरण, नेगेटिव एक्सेलरेशन। आप देखिए साइकिल चला रहे हैं, पैडल अगर मारना छोड़ दिए या धीरे धीरे मारना चालू कर दिए पैडल, तो निश्चित रूप से साइकिल की जो वेलोसिटी होगी वह घटता जाएगा। तो इस स्थिति में जो त्वरण होगा उसको कहेंगे रिटार्डेशन, मंदन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ऋणात्मक त्वरण। तो उसी को दे दिया जाए, यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ घट रहे हो, समय के साथ घट रहे हों, तो उस वस्तु का त्वरण ऋणात्मक त्वरण कहलाता, ऋणात्मक त्वरण कहलाता
ठीक है। इफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिक्रीज्ड, उसमें हो जाएगा इंक्रीज्ड धनात्मक त्वरण में, यहाँ हो गया डिक्रीज्ड विथ टाइम, देन एक्सेलरेशन of that body is called retardation। ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल में देखिए, सपोज कीजिए कि कोई वस्तु या मान लीजिए कार 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। माना कि कोई कार 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चल रही है। 3 सेकंड के बाद उसका वेग जो है, मान लीजिए कि उसका वेग हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड। 3 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद आफ्टर 3 सेकंड बाद उसका वेग 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। तो देयरफॉर यहाँ आप देख लीजिए, u बराबर हुआ 20 मीटर प्रति सेकंड, v बराबर हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड। तो देयरफॉर a बराबर देखिए v माइनस u बाय t, यहाँ पर t इक्वल टू है 3 सेकंड एंड t इक्वल टू 3 सेकंड। ठीक है। तो ये हो गया इक्वल टू 5 माइनस 20 बाय 3 इक्वल टू माइनस 15 बाय 3, 3 5 जा 15। अब देखिए यहाँ हो गया माइनस 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये माइनस में निकला, इसलिए यह जो है ऋणात्मक त्वरण हुआ। कार का वेग जो है घट रही है। अब अगला है समरूप त्वरण। समरूप त्वरण इसको बोला जाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसमें भी कुछ नहीं है। देखिए, यदि कोई कार जो है इस तरह से चल रहा हो, सपोज कीजिए इस प्रकार चल रहा हो, सपोज दैट हम मान लिए कि कोई कार मान के चलिए कि 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चल रही है। ठीक है। और 1 सेकंड के बाद इसका वेग हो गया, सपोज कीजिए 25 मीटर प्रति सेकंड। आफ्टर 1 सेकंड, 1 सेकंड के बाद कार का वेग 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। फिर 2 सेकंड के बाद जो है इसका वेग जो है 30 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। ठीक है। फिर 3 सेकंड के बाद इसका वेग जो है यह 35 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। 4 सेकंड के बाद जो है इसका वेग 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है।
हम इसमें क्या देख रहे हैं, प्रति मिनट इसका जो वेग में बदलाव है वह 5 मीटर प्रति सेकंड है। देखिए अगला 1 सेकंड में 25 हो गया, फिर दूसरे सेकंड में 30 हो गया, तीसरे सेकंड में 35 हो गया, चौथे सेकंड में 40 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो हम स्पष्ट देख रहे हैं कि इसमें जो वेग में जो परिवर्तन की दर है वह प्रत्येक पीरियड में जो है यह समान है। ठीक है, तो इसलिए इसके जो त्वरण है इसके त्वरण को कहा जाएगा समरूप त्वरण, एक समान त्वरण। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो है, अब इसका हम डिफिनीशन निकाल रहे हैं। सिंस यहाँ प्रति सेकंड कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड बढ़ रही है, तो इसलिए कार के त्वरण को समरूप त्वरण कहा जाएगा, समरूप त्वरण कहा जाएगा। तो समरूप त्वरण का परिभाषा इस तरह से हो जाएगा, यदि अतः देखिए इसका डिफिनीशन, यदि किसी वस्तु का वेग समान समय अंतराल में, वेग में समान समय अंतराल में समान रूप से परिवर्तन हो चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा से छोटा क्यों ना हो, तो उस वस्तु के त्वरण को समरूप त्वरण या उसी को कहा जाएगा अचर, या उसी को कहा जाएगा एक समान। ठीक है, एक समान त्वरण कहते हैं। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, समरूप त्वरण से गतिशील वस्तु का वेग समय ग्राफ देखिए किस तरह से होगा। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था कि कोई कार 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग से चल रही है, तो उसका एक जो है टेबल पहले बना लिया जाए। ठीक है, तो ये देखिए टेबल इस तरह से बनाएंगे, इधर दे दिया जाए समय और इधर दे दिया जाए कार का वेग। ठीक है, तो आप देखिए 0 सेकंड में कार का वेग था 20 मीटर प्रति सेकंड, और 1 सेकंड के बाद जो है इसका वेग हो गया 25 मीटर प्रति सेकंड। दूसरे सेकंड में हो गया इसका वेग 30 मीटर प्रति सेकंड। तीसरे सेकंड में हो गया था 35 मीटर प्रति सेकंड, और चौथे सेकंड में हो गया था 40 मीटर प्रति सेकंड। इस तरह से इसका वेग बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये जो है सारणी बना दिए। ठीक है, ये आपको समय वेग सारणी हुआ। ठीक है, या वेग समय सारणी, वेग समय सारणी हो गया। ठीक है, इस तरह से कार का वेग बढ़ता जाएगा। तो ये देखिए सपोज कीजिए कि ये O जो है मूल बिंदु है और ये x अक्ष है जिस पर हम समय को निरूपित कर रहे हैं, और ये y अक्ष है
जिस पर हम जो है वेग को निरूपित कर रहे हैं, ये y अक्ष है, इस पर वेग को निरूपित कर रहे हैं। ठीक है, वेग जो है यह मीटर प्रति सेकंड में होगा और समय जो है यह सेकंड में होगा। ठीक है, आप देखिए इधर दे दीजिए, इस समय अक्ष पर सेकंड दे दीजिए 1 2 2 3 4 5 डॉट डॉट, और इधर दे दीजिए 5 मीटर प्रति सेकंड, यह हो गया 10 15 20 25 30 35 40, इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो देखिए 0 सेकंड में कार का वेग था 20 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पर से ग्राफ जाएगा। पहला सेकंड में इसका वेग हो गया, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, इसका वेग हो गया 25। दूसरा सेकंड में देख लीजिए, इसका वेग हो गया 30, और तीसरा सेकंड में हो गया 35 मीटर प्रति सेकंड। चौथा सेकंड में हो गया, देख लीजिए 4 मीटर प्रति सेकंड। आप देख लीजिए ये एक सीधी रेखा होगी। ठीक है, ये जो है एक सीधी रेखा हो गई, स्ट्रेट लाइन। वेग समय ग्राफ जो हुई यह क्या हो गई, स्ट्रेट लाइन। वेग समय ग्राफ, तो इसका मतलब है समरूप त्वरण के लिए जो वेग समय ग्राफ है वह एक सरल रेखा होती है। तो यहाँ लिख दिया जाए अतः समरूप वेग के लिए, समरूप त्वरण के लिए वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा होती है जिसके ढाल के द्वारा त्वरण ज्ञात किया जाता है। त्वरण ज्ञात किया जाता है। एज फॉर एग्जांपल में देखिए, त्वरण ज्ञात करने के लिए मान लीजिए ये यहाँ पर ये लंब डाला गया है। ठीक है, और यहाँ से इस पर लंब डाल दीजिए, ये क्या कहते हैं, यहाँ पर पॉइंट ए दे दीजिए, यहाँ पर पॉइंट बी दे दीजिए, यहाँ पर पॉइंट जो है एम दे दीजिए, और ये लंब डाल दीजिए, सपोज कीजिए ए सी लंब डाल दिए। ठीक है, तो ये दूरी देखिए 4 सेकंड का है, यहाँ 4 हो गया, और ये जो हुआ ये 40 में से 20 लेस हो जाए। यहाँ देखिए देयरफॉर कार का त्वरण बराबर वेग समय ग्राफ की ढाल। ठीक है, तो ये हो जाएगा देयरफॉर ए बराबर, तो ढाल यहाँ पर हो जाएगा, देखिए खड़ी भुजा BC या बट्टा AC। ढाल का मतलब होता है टेन थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो टेन थीटा इक्वल टू लंब बट्टा आधार, तो उस पोजीशन में BC बट्टा AC इक्वल टू, तो BC आप देखिए है 40 में से 20 घटाइए, 40 माइनस 20 अब बाय, और AC जो है यह 4 है। ठीक है, देखिए ये 40 में से ये 20 घटेगा तो ये आ जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं BM माइनस CM बाय AC। ठीक है, तो ये हो गया 40 में से 20 तो हो गया, 40 में से 20 घट गया कितना 20, अब बट्टा 4, 4 पंचे 20 इक्वल टू 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ के द्वारा त्वरण ज्ञात कर लिया जाता है। धन्यवाद।